इस संसार सागर में महिला हो या पुरुष, यदि उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो या तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ी हो जाएगी। यदि इसके बाद भी वो संस्कारों से हट कर के आगे बढ़ता है या बढ़ती है तो उसके लिए फिर कोई मर्यादा, कोई रिश्ता, कोई मायने नहीं रखता है। वो अपनी काम वासना की पूर्ति करके रहेगा, करके रहेगी। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि कानपुर की है। दरअसल 20 सितंबर 2024 को कानपुर के एक पुलिस थाना क्षेत्र में महिला परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला पहुंचता है कि परामर्श करने वाले भी हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। दरअसल एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 32 साल है। वो ना अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है और ना ही अपनी सास को छोड़ना चाहता है। पत्नी और सास को वो साथ में रखना चाहता है। सास भी यही चाहती है कि उसका जो दामाद है वो बेटी के साथ भी रहे और समय समय पर उसकी भी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति करती रहे। कहानी कहाँ से शुरू होती है और रिश्ते कैसे उलझते हैं, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल कानपुर में एक जगह पड़ती है, आदर्श नगर पुलिस थाना क्षेत्र में। वहां पर एक सुखी संपन्न परिवार रहता है। एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, लेकिन 2 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। महिला बहुत परेशान हो जाती है कि अब परिवार की देखरेख कैसे होगी। परिवार में एक बच्ची है, एक लड़की है उसकी जिसकी उम्र 22 साल है और एक लड़का है जिसकी उम्र 20 साल है। लड़के को चूंकि परिवार बहुत संपन्न है, प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, कई दुकानें हैं, कई मकान हैं, तो जीवन यापन की तो कोई दिक्कत नहीं है। महिला ने लड़के को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया। लखनऊ के वो हॉस्टल में रहता है, बीटेक कर रहा है, लेकिन लड़की उसके साथ रहती है। लड़की भी एजुकेटेड है, एमबीए कर लिया है। एमबीए करने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी है। लड़की का नाम है श्वेता और उसकी मां का नाम है संगीता। संगीता की उम्र 40 साल है। इसी दौरान श्वेता जिस प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है उसी में एक और व्यक्ति नौकरी करता है जिसका नाम है संजय। संजय से संगीता की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और उनके बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब लव अफेयर शुरू हो जाता है तो इसके बाद श्वेता संजय से शादी करने के लिए बात करती है। संजय भी श्वेता की खूबसूरती पर फिदा है, उसके स्वभाव पर वो बहुत मरता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद श्वेता अपनी मां संगीता से संजय के बारे में बात करती है। एक दिन संगीता से अपनी मां से श्वेता अपने बॉयफ्रेंड संजय को घर बुलाती है, मुलाकात कराती है। लेकिन पहली नजर में ही श्वेता की जो मां है संगीता, जिसकी उम्र 40 साल है, वो एक प्रकार से संजय को दिल दे बैठती है। इधर संजय के मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं है, उसकी नजर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता पर है। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के पहले संगीता ने अपने होने वाले दामाद संजय से ये बात तय कर ली थी कि चूंकि मेरा बेटा लखनऊ में बीटेक कर रहा है और हो सकता है उसके बाद उसका जॉब लग जाए, वो बाहर चला जाए, तो मैं चाहती हूं कि चूंकि आप लोग यहाँ किराए पे रहते ही हैं यहाँ पे, तो आप घर जमाई बन के रहें, आप हमारे घर में रहें। घर बहुत बड़ा है तो मैं बेटी को यही साथ रखूंगी, आप भी साथ रहें और इस प्रकार की जीवन यापन आगे, चूंकि आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद श्वेता और संजय की धूमधाम से शादी होती है। दोनों परिवार और दोनों परिवारों के रिश्तेदार शादी में शामिल होते हैं। इसके बाद श्वेता अपनी मां संगीता के घर शिफ्ट हो जाती है और वहां पे संजय और श्वेता जीवन की नई पारी शुरू करते हैं। इधर जो श्वेता की मां है संगीता, उसकी नजर संजय पर रहती है क्योंकि संजय इतना हैंडसम है कि उसको
पहली नजर में ही देख करके श्वेता की माँ के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। क्योंकि श्वेता की माँ संगीता की उम्र भले ही 40 साल है, लेकिन देखने में वो 30-28 साल से कम नहीं लगती है। गठन जो उसका बदन है बहुत गठीला है और वो इतने बन ठन के और इतनी सज संवर के रहती है। पति के निधन के बाद भी उसकी जो मन की हसरतें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। उसकी नजर लगातार संजय पर बनी रहती है कि कब ऐसा मौका लगे और घर की बात घर में ही रहे। क्योंकि वो कई सालों से, लगभग उसका पति के मरने के 5 साल से वो तड़प रही थी अपनी शरीर की प्यास बुझाने के लिए। इधर श्वेता और संजय पति पत्नी के रूप में अपनी संगीता के घर में रहने लगे और संजय और श्वेता ड्यूटी करने के लिए एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। इधर संगीता के मन में यही बात चलती थी कि कैसे हम संजय को अपनी ओर आकर्षित करें, क्योंकि बाहर यदि हम किसी और को लिफ्ट मारते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस दौरान जब संजय और संगीता एक दिन में छुट्टी का दिन था, उस दिन दोपहर के समय खाना ना खा के रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इनका दिन में ही मूड बन जाता है और श्वेता और संजय दिन में ही हम बिस्तर हो जाते हैं। इस दौरान उनकी जो सिसकारियां निकलती हैं कमरे से बाहर, वो सुनकर के संगीता व्याकुल हो जाती है। उसने खिड़की के एक छेद से देखा, दोनों नेक्ड थे, नग्न अवस्था में थे, बेड पर लेटे हुए थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये देख करके संगीता घबरा जाती है, वो अंदर उसके करंट फैल जाता है शरीर में। उसको लगता है कि काश बेटी की जगह मैं होती और मैं संजय के साथ हम बिस्तर होती, कितना मजा आता। वो बहुत तड़प रही थी। एक दिन जब उसने इस प्रकार दोनों को नंगा देख लिया सेक्स करते हुए, तो उसकी जो अंदर काम वासना थी वो पूरी तरह से जाग जाती है। अब वो इस चक्कर में रहती है कि कब वो संजय के से अकेले में मिले और अपने दिल की बात अपने दामाद संजय से कहे। एक दिन की बात है, संजय ने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उसका आज मूड नहीं था ऑफिस जाने का। उसने अपने ऑफिसर से बात कर ली कि मैं आज होमवर्क, अपना जो ऑफिस का काम है वो होम टू द कर लूंगा। मैं घर में वो लैपटॉप रखता था, उससे वो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए उसने पहले एक दिन की बात की अपने इंचार्ज से। उसके बाद बोला कि कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं घर में बैठकर ही 1 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम करूंगा। इधर श्वेता लगातार ऑफिस जाती है। एक दिन की बात, इसी दिन जब 2 दिन उसको वर्क फ्रॉम होम करते हुए हो गए, एक दिन उसकी सास संगीता उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। आज संगीता के इरादे दामाद से खुलकर बात करने के हैं। जब संगीता उसके पास बैठ जाती है, अब संजय के मन में भी कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि संगीता ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो उसमें उसकी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर संजय के मन में भी कुछ कुछ होने लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और वो अपनी सास से बात करने लगा। संगीता को भी लगा कि मामला धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। इसके बाद संगीता ने अपने जो सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी वो धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। ये संजय देख करके घबरा जाता है। वो बोलता है कि मम्मी ये क्या कर रही हो। तो उसने धीरे से संजय का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि ये मामला सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच रहेगा और मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं तड़प रही हूं। मेरी उम्र मात्र अभी 40 साल है और मुझे भी जरूरत है। यदि बाहर हम कहीं चक्कर चलाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे और खतरा भी रहेगा, और अगर तुम मेरी प्यास बुझा दो तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये देखकर जब धीरे धीरे उसकी सास संगीता धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है और जब संजय उसके बदन को देखता है तो देख करके दंग रह जाता है कि इस हुस्न के सामने तो मेरी पत्नी श्वेता का बदन भी फेल है। इस प्रकार सास संगीता अपने दामाद से लिपट जाती है। वो इतनी तेज लिपटती है कि संजय भी बेकाबू हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच सारी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। सास और दामाद के बीच अवैध रिश्ता कायम हो जाता है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं।
संजय को भी ये पहली बार एहसास हुआ कि काम वासना इस प्रकार पूरी की जा सकती है और इसमें इतने आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी श्वेता, उससे भी बहुत खुश था वो, लेकिन उसने आज एक नए आनंद का अनुभव किया, नए लुत्फ का अनुभव किया। इसके बाद दिन में लगभग 2 बार इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लेता था वो। संजय अक्सर वर्क फ्रॉम होम का बहाना करके छुट्टी लेकर के घर में ही रहता था। पत्नी श्वेता ऑफिस चली जाती ड्यूटी के लिए। इस दौरान दोनों के बीच, सास और दामाद के बीच लगातार शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। मामला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता घर में ही थी और उसने अपनी मां को अपने पति से लिपटे हुए देख लिया। ये देख करके श्वेता बहुत खफा हो जाती है और वो अपने पति को अलग बुला करके उसको बहुत डांटती है, बहुत उलाहना देती है और उसका भरोसा टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी मां से भी काफी गुस्से में बात करती है। मां भी समझाती है उसको कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, वो तो ऐसा ही था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे बेटे समान है। लेकिन शक की सुई का सब कुछ सामने ही देख लिया था। मामला ऐसे ही बढ़ता जाता है। जब मामला और आगे बढ़ता जाता है तो श्वेता उससे, अपने पति संजय से स्पष्ट बोल देती है कि मैं अब तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। तुमने जो काम किया है वो मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। इसके बाद उसकी मां संगीता ने अपनी बेटी श्वेता को काफी समझाया कि ऐसा नहीं है, परिवार इतने जल्दी नहीं टूटते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा लगता है तुम लोग अलग रहो, मैं अलग रहूंगी और मैं संजय से कभी बात भी नहीं करूंगी, दामाद से न कभी मिलूंगी, लेकिन हमारे कारण तुम लोगों का परिवार ना टूट जाए। इस प्रकार श्वेता और संजय पति पत्नी के रूप में अलग फ्लैट ले लेते हैं और अलग रहने लगते हैं। इधर जो उसकी सास है संजय की, वो 1 महीने तो किसी प्रकार अपने आप को काबू में रखती है। एक दिन वो संजय को बुलाती है और फिर वही खेल शुरू हो जाता है जिसका श्वेता को डर था। जब श्वेता की बात पूरी क्लियर हो जाती है कि अलग रहने के बावजूद मेरी मां और मेरे पति के रिश्ते कायम हैं, तो ये मामला फिर तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। वो पुलिस थाना पहुंचती है और वहां पे शिकायत करती है संजय की, अपने पति की, कि मुझे इससे तलाक चाहिए। महिला परामर्श केंद्र में काफी समझाइश दी जाती है कि परिवार टूटने से बचाया जाता है। इसके बाद संजय को, उसकी पत्नी श्वेता को और उसकी संजय की सास संगीता को पुलिस थाने में बिठाया जाता है, परामर्श केंद्र में बिठाया जाता है। वहां पर उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के दौरान संगीता पूरी तरह से इस बात को पलट जाती है कि हमारे और दामाद के बीच ऐसा इस प्रकार का कोई अवैध रिश्ता भी है। लेकिन ऐसे मामले छुपते नहीं है। श्वेता ने अपनी मां के बारे में परामर्श केंद्र में काउंसलर्स को ऐसी ऐसी बातें बताई। आखिरकार संगीता को स्वीकार करना पड़ा कि मेरे और दामाद के बीच अवैध रिश्ते हैं। जब दामाद से पूछा गया संजय से कि तुम क्या चाहते हो, क्या परिवार टूट जाएगा, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो, तो संजय ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए ऐसा है कि ये कैसे हो गया, हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ना तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं और चूंकि सास भी असहाय है तो इसको भी नहीं छोड़ सकता हूं। इस प्रकार मामला परामर्श केंद्र में लगातार चल रहा है और घरेलू कलह लगातार चल रही है। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध रिश्ते फसाद की जड़ है, बवाल की जड़ है। इसलिए यदि मन में इस प्रकार के हालात बनते हैं, यदि मन में इस प्रकार की बात आती है, तो इन बातों को अवॉइड करें, दूर करें इस प्रकार के, क्योंकि रिश्ते हमेशा कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, जीवन तबाह कर देते हैं। इसलिए मर्यादित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।